नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 0.19 से यहाँ पे बाज़ार आपको आज ऊपर नज़र आया है, लेकिन कुछ खास मज़ा आया नहीं बाज़ार के अंदर, खास करके निफ्टी 50 की बात करें तो। बाकी अगर आप अलग अलग सेक्टर के ऊपर जाते हैं तो काफ़ी बढ़िया माहौल देखने को मिला है। जैसे पहले चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ है, जैसे कि आज इंडियन आईटी कंपनीज़ का हालत बिल्कुल बेकार देखने को मिला है। तो उसके ऊपर हम वीडियो लाएंगे और बताएंगे कि क्या हालत है, क्योंकि शेयर्स बहुत टूटे हुए हैं एंड भयंकर तरीके से गिरे हुए हैं काफ़ी सारे शेयर्स, 7-7, 8-8%। तो आगे वीडियो लाने वाले हैं हम उसके बारे में। एंड कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स भी हैं एंड कुछ स्टॉक्स जो हमने बताया था कि आप पकड़ सकते हैं, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेंगे अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं बाज़ार का मूड क्या बोल रहा है। तो पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो कहाँ पे किस तरीके से आपको तेज़ी देखने को मिला, तो निफ्टी 50 के अंदर तो 0.19 से तेज़ी देखने को मिला था। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले बोला जाऊँगा वीडियो को शुरुआत में, वीडियो को एक लाइक कर देना आप लोग, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन्वेस्टर भाई लोग, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। एंड व्हाट्सएप पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स एंड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में मिलेंगी आपको। तो नया चैनल बनाया है हमने व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे एकदम आराम से आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चैनल है अपना, फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट 50 के अंदर तेज़ी था, यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो के अंदर नेक्स्ट 50 के शेयर्स होंगे, तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो आज भागा होगा, लगभग आधा कह सकते हो, मतलब 0.50% आराम से ना भी कह के। एंड फाइनेंस की बात करें, वहाँ पे भी तेज़ी था 0.46 का। एंड निफ्टी बैंक की बात करें, वहाँ पे भी आपको तेज़ी देखने को मिला है। निफ्टी 100 की बात करें 0.26 से यहाँ पे अभी आपको तेज़ी देखने को मिला है। निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें, वहाँ पे 0.63 से तेज़ी देखने को मिला है, अच्छी बात है। अगेन स्मॉल कैप 100 के अंदर तो ज़बरदस्त तेज़ी था, मतलब 1.25% तेज़ी यहाँ पे देखने को मिला है, 1.27%। निफ्टी ऑटो की बात करें, वहाँ पे भी लगभग 1% से ऊपर, 1.25% के करीब आप निफ्टी ऑटो के अंदर भी तेज़ी कह सकते हैं। बाकी एफएमसीजी की बात करें, वहाँ पे कुछ खास तेज़ी तो नहीं था। एंड अगर आप मुझसे पूछेंगे लास्ट आईटी ही बच रहा है, तो यहाँ तो ज़बरदस्त आज गिरावट देखने को मिली, लगभग 6% गिरावट, इतना खतरनाक गिरावट क्या बोलें। इनके कुछ कंपनीज आप देखेंगे तो आज तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब टूट चुके हैं, मतलब जितने इंडिया की कंपनीज़ है, यूएस के भी काफ़ी सारी कंपनीज टूटे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मार खाए हुए शेयर्स हैं आपके पास। जैसे इन्फोसिस को आप देखो कितना खतरनाक टूटा हुआ है, इतनी बड़ी कंपनी, 7% से ऊपर, 7.5% के करीब। टीसीएस, टाटा की कंपनी, ये भी 7% टूटी हुई है। कोफोर्ज की बात करें, ये भी ज़बरदस्त टूटी हुई है। एंड यहाँ पे परसिस्टेंट तो ज़बरदस्त टूटा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे एचसीएल टेक को देखिए, कितनी बड़ी कंपनी है, ये भी लगभग 5% की टूटी है। टेक महिंद्रा की बात करें, वो भी ज़बरदस्त 4.5% टूटी हुई है, यहाँ पर भी 4.5%। एंड विप्रो भी यहाँ पे लगभग 4% के करीब। तो काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे हैं जो आज ज़बरदस्त टूटे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। ओवरऑल मार्केट के अंदर ठीक था, अगर किसी के पोर्टफोलियो में अगर आईटी स्टॉक्स होंगे तो ज़बरदस्त उनका पोर्टफोलियो डैमेज हुआ होगा। अदरवाइज़ देखिए, इसीलिए बोलते हैं ना कि सेक्टर वाइज आप लोग डाइवर्सिफाई करके पैसे रखें। मतलब इन्वेस्टमेंट को लेकर के अगर आपको पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाए, तो मैंने व्हाट्सएप पे मैं अपडेट कर दूंगा उसी चैनल पे कि किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्टमेंट को लेकर के वैसे रूल्स बहुत आसान होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप डाइवर्सिफाई करो, ठीक है, और मतलब अलग अलग सेक्टर में पैसा डालो आप, और बहुत सारे तरीके होते हैं। एवरेज करो, आप किस तरीके से एवरेज कर सकते हो वो ऑडियो के थ्रू मैं बता दूंगा व्हाट्सएप पे। अलग अलग सेक्टर तो बोल दिया हमने, एक सेक्टर से कितना शेयर उठाना है, एक सेक्टर में कितना परसेंट डालना है, एक शेयर में कितना परसेंट डालना है, ये सब जानना ज़रूरी है। तो सब कुछ व्हाट्सएप पे बता देना, ज्वाइन कर लीजिएगा। इंडिया यूएसए ट्रेड डील को लेकर के जो बात हो रहा था, तो यहाँ पे ज़रूर आपको गुड न्यूज़ बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यूएस इंडिया डील पॉसिबल पोर्टफोलियो इनफ्लो लाइकली टू सपोर्ट रुपीज सेज। चलिए ठीक है, जो यहाँ बोल रहे हैं। एंड जो बाकी बहुत सारे न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, जो इंडिया यूएस ट्रेड डील टू बूस्ट रिन्यूएबल एक्सपोर्ट्स, ठीक है, एक्सटर्नल सप्लाई चेन। चलिए, बाकी यहाँ पे दे रहा है इंडियन एक्सप्रेस पे, यूएस पुश टू इंडिया टू हॉल्ट रशियन ऑयल परचेस।
इसके लिए दबाव डाला है यूएस ने, यहाँ पे होल्ड कर दीजिए रसन ऑयल परचेस करना, मतलब छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। एंड तभी जाके डील हो पाएगा, तभी जाके आप समझो तो ये डील हो भी पाया, इंडिया यूएस ट्रेड डील। रसिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए ट्रम्प साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, एंड यहाँ दे भी रहे। ये 14 घंटे पहले कि एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, वो कहने की बात हो रही है इनके द्वारा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये बात रहा है, तो ये अच्छी बात है। देखिए जैसे आप हम लोग बोलते हैं ना आम बात की, देखिए लालच नहीं करना चाहिए किसी एक शेयर के ऊपर। और देखिए मार्केट के अंदर मैं सच बोलूँ तो पैसा पता है कौन कमाता है, वो दिल की बात बता रहा हूँ मैं आपको कसम से, और या फील कर लेना, ठीक है। मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मानो आप किसी स्टॉक को सेल कर दिए और सोचे कि कहीं पे 20% गिरा हुआ है तो वहाँ डाल देते हैं, ठीक है। एक मान लीजिए कि अगर आपने प्रॉफिट से लेकर के डाला है तो थोड़ा बहुत तो हजम हो जाता है, लेकिन चलो ग्रोथ भी दिख रहा है तो आप वहाँ जा सकते हो, कोई ये नहीं है कि नहीं जा सकते आप। लेकिन एक बात ये कि एक तो वहाँ आपके पोर्टफोलियो के अंदर 5% लॉस था, ठीक है। आपने बेच के डाल दिया जो लॉस में है, और वो और 10% लॉस हो गया, तो ये लॉस आपका बढ़ गया। एक तो यहाँ लाइक टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात कर लेते, तो मैंने क्या बोला था 338 के रेंज से कि खरीद लेना मेरे भाई, 338 336 ऐसे आया था ना। तो हालांकि हम किसी शेयर को खरीदने के लिए डायरेक्टली नहीं बोल सकते, बट ठीक है आप स्टडी करके किसी चीज़ को खरीद सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, ठीक है। तो 5% तो एक इधर से डेंट लगा, या एक भारी भरकम भी डेंट कह सकते हो, और वहाँ से गिरने की प्रोबेबिलिटी कम है। लाइक वैसे अगर कोई शेयर होते हैं बहुत ज़्यादा पिटे हुए लाइक आईटीसी, तो कितना गिरेगा, और फिर आप जाके 15-20% वाले शेयर के अंदर जो लगातार गिर रहे हैं उसके अंदर डालते हो और वहाँ पे 10% का डेंट लग गया, तो ये दिक्कत हो जाता है पोर्टफोलियो के साथ, ठीक है। एक लॉस वाले शेयर्स को बेच के वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। जो पोर्टफोलियो प्लस में होता है तो वहाँ पे समझ के कि भाई ठीक है, सोच समझ के कौन सा शेयर, आप ऐसे ही नहीं किसी शेयर को बेच देने का। प्रॉफिट दे रहा है नहीं कि अच्छा कंपनी है तभी तो प्रॉफिट दे रहा है, एक फोमो भी होता है। प्रॉफिट देखिए शेयर्स भागते हैं बहुत सारे तरीके से, एक तो फोमो में भागते हैं, एक बिजनेस वाइज भागते हैं भाई, और एक अनाउंसमेंट पे भागते हैं, वही बिजनेस से रिलेटेड बात है, तो वो बात है। चलिए ठीक है, तो डाइवर्सिफाई ये इंडिया करें, जैसे यूरोपियन यूनियन में थोड़ा, वैसे बिजनेस यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छा है अपना, एंड ऑल्सो जो अमेरिका के साथ है, ठीक है। अब चलिए यहाँ जो चला है वो चला है, अब देख लेते हैं यहाँ पे गोल्ड रुपीज़ और डॉलर रिश्ते की, तो वो लगभग अभी कुछ बढ़िया नज़र नहीं आ रहा, बट फिर भी आप बढ़िया ही कह सकते हो। जैसे एफआईआई ने खरीदारी किया था भाई, ज़बरदस्त एफआईआई डीआई खरीदारी किए थे आज से जस्ट एक दिन पहले। चलिए तो रुपीज़ जो है वो स्टिल जो दिख रहा है वो तो ठीक ही कह सकते हो आप, चलो ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। कुछ कंपनीज़ के नंबर जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, तो आप जाके स्टडी कर लेना, इसमें काफ़ी सारे आपके कंपनीज़ होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिस भी कंपनी में निवेश करते हो तो भाई मेरे वहाँ जाके एटलीस्ट आप ये देखो कि उनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर आप निवेश करते हैं तो रिज़ल्ट ज़रूर देखें आप, कंपनी काम कैसी कर रही है, मैनेजमेंट कैसी है, ठीक है। तो ये जाके आपके कंपनीज़ कुछ होंगे, अगर हैं होंगे तो जाके स्टडी कर लेना आप, ठीक है, याद दिलाना हमारा काम है। एंड बाकी चलिए बात करते हैं आगे। चलिए तो यहाँ गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड को अगर आप देखेंगे तो गोल्ड जो है वो 1.58 भाई साहब, गोल्ड अगेन चमकने लगा और सिल्वर अगेन चमकने लगा। सिल्वर तो आज 5% से ऊपर, 3% से गोल्ड। तो देखिए अब क्या ही बोला जाए, गोल्ड तो, सिल्वर तो ऑलरेडी बहुत भाग रखा है, गोल्ड तो ठीक है भाई, चलो दिख जाता है कि हाँ चलो डबल हो गया 80 से। यहाँ आप देखेंगे तो सिल्वर तो भाई साहब क्या ही बोला जाए, अभी भी अगेन देखा जाए तीन गुना से ऊपर, ठीक है। चलिए 3-4 गुना कह लो आप, अगर आप मार्केट प्राइस से काउंट करोगे तो मार्केट प्राइस में तो 3.20 ऐसा कुछ दिखा रहा है। चलो मैं दिखा दूँ आपको। कॉपर की बात करें वहाँ पे भी आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट है, एंड जिंक तो ठीक है। चलिए क्रूड ऑयल अप जा रहा है जो कि अच्छी बात नहीं है, डाउन जाता है तो अच्छी बात है। चलिए उसके बाद अगर देखेंगे तो भाई साहब गोल्ड रेट की बात करें तो गोल्ड रेट तो 162, मतलब समझ सकते हो आपकी बहुत बुरा लगता है जो खास करके जिनका शादी है, शॉपिंग करने वाले हैं भाई ज्वेलरी के लिए, तो उनके लिए तो काफ़ी, लेकिन मैं तो बोलूँगा थोड़ा सतर्कता बरत लेना आप। और बात मैं यही बोलूँगा कि घबराइए मत, इंतज़ार कर लीजिए, इंतज़ार अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि भागा हुआ चीज़ कितना ही भागेगा, ठीक है, तो वो ध्यान रखना आप,
जैसे जैसे गिरावट होता है, लाइक 1.40 के रेंज में आता है या 1.30 के, 1.40 के रेंज में आया ही था, MCX पे दिख रहा था 138, 10 ग्राम की बात कर रहा हूँ मैं, 24 कैरेट की। तो 1.40, 1.38 आया था, तो 1.36 तक MCX पे आई थिंक दिखा था। तो जैसे जैसे गिरावट होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा आप खरीदारी कर सकते हैं। ये मत सोचना कि अब 80 पे आ जाए, 70 पे आ जाए तो ही खरीदूंगा, 100 पे आए तो ही खरीदूंगा, ये कुछ शोभा नहीं देता। वरना वही लोग बाद में पछता के, अगर 2 पे चला जाए तो 2 के शेयर, 2 लाख का खरीदते हैं, और फिर पतला हैवी कुछ होगा नहीं, तो मज़ा भी देखने में भी नहीं आएगा और पछतावा अलग से। दिक्कत यही होता है, क्योंकि देखिए एक्चुअली बहुत सारी कहानियाँ हैं। 1 साल पहले जिनका शादी होगा तो आप खुद सोचो, आपकी जब 80 का 95 हुआ तो लोग अवॉइड कर रहे थे, एंड 95 से अचानक बढ़ा तो 1.15 लोग बोले फिर से आएगा नीचे, 1.25 लोग बोले चलो नीचे आएगा तो कर दूंगा, 1.35, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते ऊपर चला गया। तो 1.62 फिलहाल। एंड अगर बात करें यहाँ पे सिल्वर की, तो सिल्वर में इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़रूर कैपिटल का थोड़ा ज़रूर हिस्सा डाल सकते हैं, गोल्ड में खास करके। सिल्वर को उतना नहीं बोलूँगा मैं, बट चलो ठीक है, यूजेस तो बहुत सारे सिल्वर के भी हैं, वो देख ले रिकॉर्डिंग आप, सॉरी। तो सिल्वर 320 दिखा रहा है, यानी कि 8 का 32, 320, करेक्ट, 80 से 4 गुना। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं कि यहाँ पे क्यों IT सेक्टर के अंदर गिरावट देखने को मिला, कुछ अंडरवैल्यूड शेयर्स आपके साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड। व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा।